now guys we are starting with another topic, a short topic again, जो एग्जाम में पूछेगा ही, जिन लोगों को यूनिट टेस्ट में है पेपर में, ठीक है ना। रूट 2 और नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करना, रूट 3 और नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करना। इस साल ना देखो, जैसे प्री कोविड या जब भी बुक रैशनलाइज हुई थी 8th की, उसके पहले एक टॉपिक 8th का था जो उन्होंने 9th में डाल दिया। बहुत फुद्दू सा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो पूछा ही जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, बट बहुत फुद्दू सा, बहुत क्यूट सा टॉपिक है वो। तो पहले वो बच्चों वाला टॉपिक निपटाते हैं, फिर मौका मिला तो रूट 2 और नंबर लाइन, रूट 3 और नंबर लाइन अपन लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को नंबर लाइन समझती है क्या होती है? आप बातें नहीं, प्लीज बेटा बातें नहीं, बस चलो। गाइस ओए शांत। देखो बेटा, ये नंबर लाइन है, मेरा ऐसे क्वेश्चन है, नंबर लाइन पे कौन से नंबर्स होते हैं? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो बिल्कुल गलत। नंबर लाइन पे सब नंबर्स होते हैं, आप जो नंबर सोचो। 1.2 हाँ होता है सर, रूट 3 हाँ होता है, -5.76 बार हाँ सर वो भी होता है, सिर्फ हम लिखते नहीं है। अपन ने मान लो एक स्केल है, उस पर 0 और ये 1 करके अगर लिखा हुआ है, तो बेटा इसका मतलब क्या 0 और 1 ही ऐसा है क्या? नहीं, उसके पीछे सब नंबर है, अपन मेंशन नहीं कर रहे, समझा है? तो नंबर लाइन पे सब रियल नंबर्स होते हैं, मतलब रैशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। तो पहले अपन लोग क्यूटली रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। तो मेरे लिए अब हेडिंग क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर्स ऑन नंबर। रुको तुमको लिखना है, पहले मैं लिखूंगा फिर तुमको दूंगा मौका और समय। रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। मेरे को कोई भी एक फ्रैक्शन बोलो, मान लो किसी ने बोला 1/2, ठीक है, वैसे कुछ ज्यादा इजी हो गया है। लेट मी टेक 3/4, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने में थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। ये 3/4 भी नहीं, मैं जान पूछिए 5/4 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं? 5/4। स्केल से ऑब्वियसली एंड पेंसिल से मैंने एक ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बना ली। बेटा ये स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड पे एरोज रहेंगे। क्यों एरोज रहेंगे भाई लोग पता है? क्योंकि वहां राइट साइड में भी पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट जा सकता है और नेगेटिव साइड में भी इनफाइनाइट जा सकता हूं मैं इसके लिए। अब मैंने कहीं अप्रोक्सीमेटली बीच, एग्जैक्ट बीच जरूरत नहीं होता है, बट मे भी मैंने यहां पे 0 मार्क कर दिया। मेरे को क्या 5/4 ढूंढना था ना। अब देखो जनरली मैं 1-1 सेंटीमीटर दूर मार्क करता था, और क्या मार्क करता था मैं? 1 2 3 4। बट क्या यही रूल है कि हमेशा 1-1 सेंटीमीटर दूर 1 का ही जंप होना चाहिए? नहीं, मेरा डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे फ्रैक्शन का? मायरा ध्यान दे बच्चे मेरे, 4 है। तो मैंने स्मार्टली क्या किया, इसको 1/4, इसको 2/4, इसको 3/4, इसको 4/4, मतलब 1। सर वैसे देखा जाए तो 2/4 भी तो 1/2 होना चाहिए था ना। अरे सही बोल रहे हो, चलो ठीक है। तो 1/4 लिखते लिखते क्लिक हुआ, ओ ये तो 1/2 होना चाहिए था। 1/4 ये हो गया 5/4। सर आ गया? हाँ आ गया, अपन 1-2 नंबर बस ऐसे ही शगुन के और लिख देते हैं। तो ये हो गया 6/4। 6/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 3/2। ये हो गया मे बी 7/4। बस बोर हो गया मैं। मेरा रिक्वेस्ट है नेगेटिव के भी 1-2 नंबर तो लिख देना यार, अच्छा लगता है। तो ये हो गया -1/4, ये हो गया -2/4 है, -1/2। ठीक है, यहां तक के किसी को भी कोई इश्यूज है? अब मैंने अभी के लिए इसको ए बाद में उठाना, इसको मैंने ए बोल दिया, ठीक है। मैंने यहां पे क्यूटली लिख दिया ए रिप्रेजेंट्स 5/4 ऑन नंबर लाइन। समझी क्या आते क्या हुई है? पक्का? तेरे पास एनसीईआरटी होती ना मैथ्स की? कोई किसी का आते क्या एनसीईआरटी मैथ्स की बाय एनी चांस लाई हुई अभी है? तो क्या बैग में क्या ढूंढ रही थी तू? हाँ सर, जब तक एनसीईआरटी ढूंढ रहा मैं डब्बा खाली तोड़ रहा था। पगली है राठी। ये समझा क्या हुआ है ये? हाँ, किसी को भी कोई इश्यूज?
अगर मैं मान लो 7/3 निकालने बोलता, मैं तो नहीं, वहीं पर जा। सुन मैम को बोलना कि मैम ये इसको एग्जैक्टली वैसे कनेक्ट करते हैं जैसे आपका लैपटॉप होता है, बचा हुआ सरा के करते एक बार। हाँ देखो 7/3 अगर बोलता तो आप कितने कितने का जंप लेते मुझे बताओ। 1/3 1/3 का डिनोमिनेटर 3 है तो 0, फिर 1/3 2/3 3/3 क्या होता है 1, फिर 4/3 5/3 6/3 यानी कि 2, 7/3 8/3 9/3 3, और यहाँ माइनस में भी 2 3 लेकर आते हम लोग। समझी बात है पक्का? तो अभी आप लोग नेक्स्ट, ये तो करना ही है आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोग मेरी खुशी के लिए क्या मार्क करेंगे, क्या ढूंढेगा आई मीन, तो 7/3 तो कर ही लो, ठीक है। और सी वाला बता रहा हूं, ऑन सेम नंबर लाइन, एक ही नंबर लाइन पे आप लोग मुझे 3/5 एंड -7/5 ये दोनों मार्क करके दोगे। समझा आप लोगों को क्या हुआ है? पक्का? एक बार के लिए शुरू हो जाइए करना खुद से। नहीं नहीं, वो ये ग्राफ बुक में नहीं, हो तो मैंने ग्राफ इसलिए खोला है कि मेरी स्ट्रेट लाइन वगैरह क्यूटली बन जाती है उसके अंदर। फाइन? क्या बच्चे? नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब्बू क्या पगला है क्या? सब्बू नहीं गए देखा नहीं। ए पगले हारमोनिकर, तेरा बहुत एक्सरसाइज हो गया सुबह क्रिकेट के इसमें। हाँ सर, क्या मैं पूरी छुड़वा दूंगा तेरी क्रिकेट, होमवर्क नहीं किया मेरा तूने तो। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ तेरे को बिल्कुल भी। मैं बेटा प्लीज पेंसिल से करो ना, प्लीज पेंसिल से करो बेटा, अपनी आदत है अच्छी क्यूटी आ रही है को।
Yes, guys, are we through with this one? पेंसिल से करना मेरे बच्चे सब कुछ। और गाइस स्केल से आपको इक्वल डिस्टेंस रखना है। गाइस स्केल से प्लीज आप इक्वल डिस्टेंस रखना, रैंडमली मार्किंग मत करना यार। हाँ, वो दिखाई दे देता है फट से उनको कि इक्वल है नहीं है, एंड इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो देखो ही दिख जाएगा तो कुछ है कम ज़्यादा करेगा तो। गाइस थोड़ा क्विकली कर लेंगे ये चीज को। हो गया क्या बेटा? आपको एक ही नंबर लाइन के ऊपर में -3/5 भी और -7/5 भी प्लॉट करना है, ठीक है? वो B7/3 अलग इस पे करना है। वो अगर भूल गए तो कर लीजिए फटाक से बेटा। क्या बेटा? हाउ? बेटा यस, देखो वो जिनको कंफ्यूजन है कुछ,
आपको 5/4 ऑन नंबर लाइन प्लॉट करना था, ठीक है ना। एक आश्विक बात नहीं, कोई नहीं, बात शांत। अब देखो मैंने स्मार्टली क्या किया, 5/4 डिनोमिनेटर 4 है तो जंप 1/4 का रखा मैंने, मतलब ये 0 तो ठीक है, एक आगे गया स्टेप तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, पीछे क्या होता -1/4, -2/4, -3/4, वैसा होता था। अब मैंने 2/4 की जगह 1/2 लिख दिया बेटा, उसको कट कुटा के 4/4 को 1 लिख दिया, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख दिया मैंने। अब मेरे को क्या चाहिए, 5/4 चाहिए, तो ये ए था 5/4, तो मैंने आंसर लिख दिया ए रिप्रेजेंट 5/4 ऑन नंबर लाइन। समझी बात है बेटा, कर लो। मोहता एक काम करना ना, जाता था मैंने क्लास के, ये पूरे जो बुक्स है रजिस्टर उसके इस पे, वो बस अलमारी में डाल देना ना प्रश्न पे। हाँ बेटा, अब मैं 7/3 एक बार मार्क करके दिखा रहा हूं। बेटा REP डॉट का मतलब रिप्रेजेंट्स होता है, ठीक है ना। हो गया है सबका 7/3। अब देखो हुआ है 3/5 एंड -7/5 ऑन द सेम नंबर लाइन इज नॉट डिफिकल्ट। अब वो मेरा थोड़ा गंदा बन रहा है अनफॉर्चुनेटली, आप थोड़ा ढंग से अच्छा बनाइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख लीजिए, ओए समझाएंगे ये बेटा, ये इसका कोई सेंस था ही नहीं। हाँ आपको दोनों करना था ना बेटा, 3/5 भी और -7/5। नहीं -7/5 का करना था तो ठीक कर ले। और जैसे बेटा फोन अंदर कर ले वो गिर जाएगा, क्योंकि ठाकरे समझाए मेरे बच्चे, कौन से क्वेश्चन कर रही है, बी वाला सब पार्ट कर रही है, लास्ट कर ले। हाँ क्या हो गया, गाता हो गया, गाता वैसे तू ये बच्चे बाहर बैठा कर, विल बिकम ईजियर फॉर सर टू हेल्प यू विद योर क्वेरीज। चलो अब ओए एक बार ठाकरे वो छोड़ दे, अब कर लेना जब मैं आगे कहता हूँ।
आप लोगों ने 8 में कंस्ट्रक्शन वगैरह चैप्टर किया है क्या? वो क्वाड्रिलैटरल्स वाला कुछ होता था, वो कट गया था या था? अभी भी था ना, वो 120 डिग्री बनाना वगैरह चीजें। तुम लोगों को एक लाइन पे कोई पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना आता है क्या? जिनको आता है अमेजिंग। 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, आपको फिर जो अच्छा लगेगा वो फॉलो करना। एक बार सर उसको छोड़ दो वाला गाता, एक बार ये देख लेना। अपने को एक लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट दिया रहा है, वहां पे परपेंडिकुलर अगर बनाना है तो मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं, आपको जो जमता है आप वो तरीके से करना, ठीक है ना। तरीका नंबर 1, एक सेकंड, मान लो ये है, मुझे ये पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। देखो अब राउंडर दिखाटा, देखो ये राउंडर का जब मैं पेंसिल डालूंगा, ये जो टिप दिख रही है ये मेटल पार्ट वाली जो टिप है उसको मैं मेटल बोलता हूं, और पेंसिल वाली पॉइंट तो पेंसिल ही बोलूंगा मैं। समझा कि आपको क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ। प्लस जब मैं स्केल पे रख के ऐसा कोई मेजरमेंट खोल रहा हूं, मान लो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, समझता है ना वो चीज आप लोगों को। अब देखो मैंने क्या किया, मेटल रख दिया है, ये मेरे को ब्लू पे ही परपेंडिकुलर बनाना था, मैंने मेटल रख दिया वो ब्लू के ऊपर, फेयर एनफ। पेंसिल है मेरी, कोई भी रैंडम क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी रैंडम लेंथ का मैंने ओपन किया पेंसिल से और ऐसा सेमी सर्कल बना लिया बिल्कुल हल्के हाथ से। ऐसा नहीं कि इतने जोर के बनाया कि पेज फट गया से आधा, इतना डार्क कि और कुछ दिखे सबसे तुम्हारा सेमी सर्कल दिख जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने वहां पे बना लिया क्या, अपना एक सेमी सर्कल। ये समझा गया आप लोगों को? ओए अब गाइस, अब मैंने वो जो लिया था जितना भी मेरा था उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मान लो 2 सेंटीमीटर लिया था, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब मैंने रख दिया यहां पे मेटल को, समझी बात क्या बोला मैंने? और वही लेंथ से मैंने एक और बार एक ऐसा आर्क कट कर दिया, कोई इश्यूज। फिर मैंने लिया उसे यहां रख दिया, उतने ही से डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं भाई मैं बिल्कुल भी। और अब मैंने मे बी आर्क यहां कट कर दिया, ये समझी बातें? अब अगेन मैंने बिना डिस्टर्ब किए उतना ही लेते हुए मेटल को यहां रखा, मैंने आर्क यहां कट कर दिया, सॉरी क्या, ये ऐसा आर्क यहां कट कर दिया। फिर मैंने मेटल को यहां रखा, फिर आर्क ऐसा कट कर दिया। अब जब ये क्रॉस बन गया था, ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा परपेंडिकुलर। समझी बातें? कोई स्ट्रेस इन बातों के अंदर में? पक्का? ये सबको आता था परपेंडिकुलर ऐसा बनाना? जिनको समझा है उनको समझ में आ गया है। जिनको नहीं आता था तो आप लोग दूसरे कौन से तरीके से बनाते हो? हाँ बेटा बोलो। हाँ परपेंडिकुलर, पगली परपेंडिकुलर के लिए स्केल ली और ऐसा 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 करके बना दिया, नहीं चलता। प्लस जो प्रोट्रैक्टर रहता है उससे कर लिया, ऐसा नहीं चलता। तुमको अब प्रोट्रैक्टर यूज करना अलाउड नहीं है, ठीक है ना? ये पहले समझा है, मैं एक और बार समझा रहा हूं स्टेप 1 से। प्लीज मेरी ये जो लाइन थी बेटा, प्लीज बातें नहीं, ये पॉइंट पे अगर मेरे को परपेंडिकुलर बनाना था, ठीक है, तो मैंने पहले क्या कहते हैं इसको, राउंडर लिया, कोई भी रैंडम लेंथ का उसमें ओपन किया। ऐसे ही बहुत बड़ा ओपन कर दिए कि भाई इतना बड़ा सेमी सर्कल बन रहा है कि बाप रे आधा पेज खत्म। ये इतना छोटा सा कि ये ऐसा हो गया, ले मरो। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा ढंग का रखना। मैंने ऐसा गोल घुमा लिया, कोई इश्यू किसी को भी। अब बिना डिस्टर्ब किए यहां पे मेटल रखा मैंने, ठीक है, एक आर्क कट किया, सेम चीज यहां पे मेटल रखा, एक आर्क कट किया, ध्यान दे। फिर मेटल यहां पे रखा, एक आर्क कट किया, फिर मेटल यहां पे रखा, एक और आर्क कट किया। जैसे ही वो हो गया, इसको और इसको ज्वाइन कर दिया। क्या बन गया बेटा मेरे लिए? परपेंडिकुलर बन गया। समझी बातें क्या हुई है? हसलीन समझा भी? पक्का?
एक बार आप सब लोग प्लीज परपेंडिकुलर्स बनाएंगे, ठीक है ना सर? एक सर नहीं, ए प्लीज तुम्हारी पेंसिल अगर शार्प नहीं तो शार्प कर लो प्लीज। क्या सर, एक बार ना जब ये लोग बनाएंगे मेक श्योर ये नंबर लाइन डार्क हो, ठीक है, ये ग्रीन लाइन डार्क हो, ठीक है, बट उनको ये बोलना अगर ये डार्क है थोड़ी सी लाइट रखे वो लोग उस चीज को, और आग तो लाइट रखना ही अपने को, बहुत डार्क नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चे लोग बातें मत कीजिए बस यार, प्लीज यार। क्या नहीं लाए? तू नहीं लाएगा कुछ भी? वो नए पेज पे करो, नए पेज पे करो, वहां पे नहीं होगा अच्छे से। हाँ चुप रहे, चुप रहे। प्लीज आश्विक और ये सगलानी मत करना बातें बेटा, प्लीज मत कर बातें प्लीज यार। हाँ वो ठीक है, मैं इसको ही बोल रहा हूँ, प्लीज मत कर बातें। थोड़ा नीचे से बना, नीचे से बना भाई, परपेंडिकुलर के नीचे से बना, थोड़ा नीचे बना। बेटा कुछ क्वेरीज होगी तो आप सर को या मुझे बुला सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन है उनसे रिक्वेस्ट है, जब बन जाएगा तो मुझे फोटो भेज दीजिएगा प्लीज, मैं देख लूंगा फिर अप्रूव करूंगा, फिर ही आगे बढ़ेगा अपन लोग।
बार निकाल रहा है, एक बार डाल रहा है, उसके चेंज हो जाएगा तेरा वो। गाइस यू शुड बी हैविंग टू पेंसिल, एक जो राउंडर के अंदर है और एक जो रेगुलर वाली रहेगी। और मैं पहले ही खेलता, अब नहीं खेलता, होगी कुछ भी नहीं खेलता मैं। तूने वो 2 पॉइंट कहाँ से बनाया है, ये दोनों काले वाले? अरे नहीं बनाते वो, सिंपल तू जब सेमी सर्कल बनेगा तब वो 2 पॉइंट्स मार्क करने पड़ते अपने को। नया लाइन बना बस है, और पेंसिल दूसरी ला भी, उसमें से निकाल मत 10 बार। ये उसको एक पेंसिल मारो, 3 लाया है ज्योमेट्री बॉक्स, एक पेंसिल लाया उसमें, नीचे बना बस। कोई पहले एक पॉइंट मार्क कर, उस पर राउंड रखना है पहले, कोई भी एक पॉइंट नहीं, कोई पॉइंट मार्क कर। देखो उस पर परपेंडिकुलर बना है, उस पर राउंडर रखा, बस बाबा हो गया पॉइंट मार्क। बना सेमी सर्कल, उसको दूसरा राउंडर दो, उसको दूसरा राउंडर, दूसरा राउंडर मारा हुआ है, हो गया वो, बस बस कुछ मत है उसको। हाँ अब ये जो दोनों पॉइंट्स थे, इसको ऐसे ऐसे गोला गोला के बड़े नहीं करते हो, तो मैं दिखाने के लिए कर रहा था। यहाँ पे रख, एक बार मेटल रख, आग कट कर उसके ऊपर, ये सेमी सर्कल के ऊपर आग कट कर, छोटा सा सेमी सर्कल के ऊपर कटना चाहिए बस। हो कैसे नहीं कटेगा? हाँ अब यहाँ पे रख और वैसे ही कट कर। अब ध्यान दे, ये जो आग तेरा यहाँ पे कटा था, वहां पे रख, ऊपर एक थोड़ा सा बड़ा ऐसा आग कट कर ले, थोड़ा बड़ा कर ले उसको, वो देख तेरा वही चेंज हो गया रीडिंग। तेरा राउंडर बेकार है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं दूसरा राउंडर यूज कर। वापस आना, नहीं इससे पहले ही तेरा राउंडर देख के बोला राउंडर चेंज कर। गाइस ओए मत करो बातें, मुझे इरिटेट हो रहा है। जितना सिखाया था उतना फटाफट का पहले भी। And guys, in next session, if you guys do not have proper geometry boxes, I will not allow you in the class. I do not want this shit कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, स्केल नहीं है, मेरा राउंडर ऐसा है, मेरा ये वैसा है। आधी क्लास के उनको परपेंडिकुलर बनाना सिखाऊंगा मैं। तुम्हारे जो राउंडर्स है वो टाइट होने चाहिए। सागलन इसको देखते हो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जहां पे कट हुए थे वहां पे रखा, ऊपर बना एक आर्क, हाँ बड़ा, थोड़ा बड़ा बना, और बड़ा कर, चल ठीक है। अब वो वहां पे जा, बाजू वाले में, हाँ बना आर्क, अब वो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं पॉइंट्स, और जो तेरा सेंटर पॉइंट है उसको ज्वाइन कर। समझा गया? ओए नाउ सी, दिस इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन इज अ वेरी बोरिंग मेथड। गलत नहीं है, बट एक ये मेथड है, तुमको ये अच्छा लगता है, अमेजिंग, बिल्कुल गलत नहीं है। तुमको अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, एक बार ये यहां ध्यान दे भी सागू। अब देखो मायरा ध्यान देना,
ये लाइन है, मुझे ये पॉइंट पे बनाना था, मैंने राउंडर लिया, वापस से बेशर्मो समान कोई भी रैंडम लेंथ ले ली मैंने। अब इस बार मैं पूरा सेमी सर्कल नहीं बनाऊंगा। हार्मोनिकर ध्यान देना मेरे बच्चे, क्या कर रहा था तू? अब मैं पूरा सेमी सर्कल नहीं बनाऊंगा, कुछ भी रैंडम लेंथ लिया मैंने, मे बी एक आर्क यहां कट किया और एक आर्क यहां कट कर दिया, खत्म, बन गया। आंसर नहीं बोल रहा हूं मैं, समझाया था कि अब पहली बार मैं देख लेना बेटा, फिर मैं क्या है ना, मैं बजाऊंगा एक घपाक से, 2 दिल दुखेंगे, एक दिल को बड़ा मजा आ जाएगा। क्यों ऐसी हरकत कर रहा तू? देख ले, पढ़ लेना बेटा। मैं तो क्या बोल रहा हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं देख लेना यहाँ पे प्लीज। देंगे ध्यान अपन पक्का, या मैं बजाऊं एक? क्या डिसाइड हुआ? बजाओ, अच्छा देंगे ध्यान। हाँ, ये देखो अपन ने पहले कोई भी रैंडम रखे कट किया था, अब पहली बार लाइफ में बोल रहा हूं आपको चेंज करना है। चेंज में थोड़ा बड़ा करना है, छोटा तो करना ही लाइफ में, थोड़ा बड़ा करना है। तुमने थोड़ा बड़ा किया इस चीज को, अब यहां पे रखा अपन लोगों ने मे बी अपना वो मेटल, ऊपर एक आर्क कट कर लिया, फिर मेटल को यहां रखा, एक और बार आर्क, अब चेंज मत कर देना ठीक है, यहां रखा कट कर लिया और फिर इसको ज्वाइन कर लिया, हो गया। देखो वापस दिखा रहा हूं, वापस समझा रहा हूं, ये देखो पहले ये पॉइंट पे बनाना था, रैंडमली कुछ भी लेंथ लिया अपने, इस पे कोई स्केल रख के मेजरमेंट करके नहीं करना पड़ता, कुछ भी रैंडमली लेंथ लिया, एक आर्क यहां कट किया मैंने, एक आर्क यहां कट किया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा किया, जो भी किया अब उसको मैं कॉन्स्टेंटली फिक्स रख रहा हूं, एक पहले यहां रख के मे बी एक बार आर्क कट कर लिया, फिर यहां रख के मे बी आर्क कट कर लिया और फिर जोड़ दिया, खत्म। समझा? एक बार ये भी कर लो मेरे लिए। तेरे तो नॉर्मली भी हो जाएगा बेटा, मैंने इसलिए ग्राफ पे वो करा कि मेरा ढंग का दिखे। तुम रखोगे और कट करोगे अपने आप ही इक्वल आएगा ना बेटा, राउंडर से तू कट रहा है अपने आप ही इक्वल आने वाला है। हाँ बेटा, राउंडर से, डिवाइडर नहीं, राउंडर बोलते उसको। हाँ क्या हो गया बेटा?
हाँ तो उसका नेक्स्ट आगे पे आएगा, नेक्स्ट वीडियो देख उसका। तू मेरे को भेज कौन सा वीडियो भेजा हुआ है तेरे को, मैं ढूंढ जाता था। आशिक हुआ क्या बेटा? जल्दी करना भाई। गाइस सबका हो गया है। अब देखो ओए, जिसको जो अच्छा लगा वो वाली मेथड से कर सकता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रहता है कि आपको यही मेथड से करना है या वही मेथड से करना है। फेयर इनफ। हाँ वही मैं बोला, देखो जो अच्छा लगा तो वो वाली मेथड से कर, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अब गाइस ओए बेटा प्लीज शांत हो जाओ ना प्लीज मेरे बच्चा लोग। अब मेरा ना पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, रूट 2 ऑन नंबर लाइन, रूट 3 ऑन नंबर लाइन, यानी तरीका एग्जैक्ट सेम है, कंस्ट्रक्शन आप वही करोगे, समझाने का तरीका देखो अपने को ना। अभी क्या हो गया सर, वो कौन कर रहा है बीबी? भूतरा पॉलिनोमियल्स बता रहे क्या? सब हो गया। हाँ अब सुनो ओए बचे हुए लोग, अपन ना 3 चीजें निकालने वाले हैं, बेस, हाइट और स्टेप्स। अभी आज के लिए ना आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे जो मैं सिखा रहा हूं। आपको जब परसों का सेशन होगा तब आपको ज्यादा अच्छे समझेगा ओ क्या हो रहा था। तो प्लीज आज के लिए बस मेरी बात मान लो कि मैं तुम्हारे को गलत तो नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है ना? मेरा मे बी ऋषा मुंदड़ा, मान लो नंबर है रूट 10। रूट 10 की मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, बट जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सर रूट 10 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। पता है क्या आप लोगों को ये चीज? निमेश ध्यान दे, रूट 10 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। किसी को इशू है सर? आपको कैसे पता चल गया? कोई इशू है किसी को भी? यस देख, रूट 10 रूट 9 3 के बराबर होता था, तो रूट 10 उससे बड़ा, रूट 9 मतलब 3 हो रहा ना मेरे भाई, नेक्स्ट 4 नंबर हो रहा है, समझा? तो अभी ये देखो ओए ऋषा हेल्प मी विद दिस थिंग, रूट 26 किससे बड़ा हो रहा है? सब 5 से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। जैस्लिन लेट्स से रूट 31 किससे बड़ा हो रहा है?
हो बेटा रिलैक्स करो ना आप लोग प्लीज। बेटा 5 से ही हो रहा है, देख √25 और √36, देख 5 का √25 होता था और ये √36 होता था, समझा गया। नेक्स्ट √11, √11 किससे बड़ा हो रहा है गाइस? 3 से बड़ा हो रहा है, कोई इशू किसी को भी यहां तक के। √37 किससे बड़ा हो रहा है? समझ में आ रही है बातें? पक्का। तो जिससे बड़ा हो रहा है वो बन जाता है मेरा बेस। क्या बन जाता है? अभी एक बार क्या देखो, एक काम करते हैं, आज अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आधे बच्चों ने ज्योमेट्री वैसे आधा अधूरा टूटा फूटा लेके आए है, 3 लाया है, एक राउंडर ठीक नहीं है उसमें तेरा। अभी देखो, ओए गाइस शान, लेट्स से ठाकरे जी √6 किससे बड़ा होगा मेरे बच्चे? 2 से बड़ा हो जाएगा, तो मेरा बेस क्या बन जाएगा? 2। तूने √4 से देखी थी ना इसको। अब देखो, ओए 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 ओए, ये √4 था, इसे एक स्टेप आगे बढ़ा तो √5, एक और स्टेप आगे बढ़ा तो √6 हो रहा है, करेक्ट। तो मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए हैं? तो वो भी 2 हो गए। और हाइट अभी के लिए कुछ दिमाग मत लगाओ, हाइट इज ऑलवेज 1, हाइट इज ऑलवेज व्हाट? 1। नहीं समझा सर कुछ भी, कोई बात नहीं। √5, ठीक है, √5 ओजसी किससे बड़ा है? 4 नहीं, गलत, 2 चोपलू। बेस 2 से बड़ा है, इसलिए बेस हो गया 2 का मतलब √4 था, तो ये √4 से √5 कितने स्टेप्स हो गए मेरे? तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो गया मेरे लिए? 1। और भगवान कसम हाइट तो अपने को रटी हुई है, कितनी होती है हाइट हमेशा? 1। कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर? थोड़ा सा और 1-2 एग्जांपल दे रहा हूं और मैं ध्यान दीजिए। √39 फॉर एग्जांपल किससे बड़ा? 6 से बड़ा। समझ में आ रहा है तेरे को भाई? तू सोच ले हूं मत कर, नहीं आना, मैं बाद में बोला नहीं आ रहा मेरे को, मैं बुक्के मारूंगा। बेस कितना हो गया भाई लोग मेरा? 6 मतलब √36 होता था, √36 से √37 से √38 से √39, तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो बेटा मेरा नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए? करेक्ट। और भगवान की कसम हाइट कितना है? 1। किसी को नहीं समझाए तो प्लीज बोल लो यार, अभी कोई है जिसको नहीं समझा है? पक्का? कुछ रटना पड़ रहा है इसमें आपको? एक ही चीज तो रटनी है, हाइट इज 1, वो कोई रटने वाली बात हुई क्या? नहीं ना। देखो ये जो है ना, जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, लाइफ में कोई ऐसा नहीं कराएगा इतना गंदे तरीके से, मैं बता रहा हूं, सबसे गंदा तरीका है जो मैं करा रहा हूं। बस प्रॉब्लम यही है, ये सबसे गंदा तरीका, सबसे इजी तरीका है यार। तुमको मैं सब लॉजिक 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 खिलवाऊंगा तो 80% बच्चों को समझ में आ जाएगा, जो बचे 20% बच्चे छोड़ देंगे टॉपिक है। ये 2 मार्क 3 मार्क दोनों का पूछा आता है। बेटा डाउट है आपको? नहीं, हाँ ठीक है। अब देखो, अभी आपको टास्क क्या है मैं बता रहा हूं आपको। अभी आप लोगों को मैं कुछ नंबर्स दूंगा, यहां पे आप आंसर लिखोगे। सिर्फ क्या करोगे? हाइट तो भगवान की कसम 1 है, बचाओ तुमको कैलकुलेशंस वगैरह भी लिखना है, जो भी करना है खुद के लिए वो कर लो। एग्जाम में चार्ट नहीं पूछते, क्योंकि एग्जाम वालों को पता ही नहीं तुम ये क्या कर रहे हो। तुम्हारी टीचर के सामने तुम ये करोगे, टीचर तुम्हारे को लेपड़ हो जाएगी, तुम्हारे को बता रहा हूं कि क्या बेवकूफ सामान, कौन गधे ने पढ़ाया तुमको ये। बस प्रॉब्लम ये, वो तरीके से आंसर हमेशा आने वाला है, टीचर के तरीके से भी आएगा, और उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जो मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चन का एक कर आंसर लिख दे रहा हूं मैं आपको, फिर आगे जैसे करने की इच्छा आप लोग वैसे कर सकते हो। देखो वही
√5 था, बेस 2 हो गया, हमको पता है, हाइट तो 1 ही रहेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, √4 से √5, तो एक ही स्टेप पे जाना पड़ रहा है मेरे को, तो खत्म, तो स्टेप हो गए 1। अब आप लोग ये करेंगे प्लीज, एक मिनट, ये जी तक के आप लोग एक बार मुझको आंसर फिल कर दो प्लीज एक बार, और इसको कुछ रटना नहीं है कि अच्छा इसमें इतने स्टेप्स, ये हाइट, ये बेस, सिर्फ हाइट ही रटना है, हाइट हमेशा 1 है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा नहीं, अच्छा पेंसिल से बनाया, पेन से बनाया, हाँ, नंबर ऑफ स्टेप्स का कैसा देख लिया तू, जैसे एडजस्ट बना देता कर ले अभी के लिए। एक है क्या? हाँ बेटा, हाँ हाँ, बन गया क्या मेरे बच्चा लोग? हाँ, anyone still doing √10? नहीं, नहीं तेरे को ओरली समझता है कितना स्टेप्स हो रहा है, तो चल जाएगा। बेटा मैंने फाइनल आंसर लिखा है, एक बार देख लो प्लीज। कोई इशू है किसी को? गाइस बेटा प्लीज देख लो, एनीवन, किसी को इश्यूज है? पक्का पक्का
कोई भी स्टेप में कोई इश्यूज था? कोई भी वाले इसमें नहीं। अब सुनो, हाँ बेटा, √2 है, √2 √1 तो 1 होता है, तो बेस 1 हाइट तो 1 ही है मेरी। अब √1 से √2 नंबर ऑफ स्टेप 1। अब प्लीज सुनिए, अब प्लीज सुनिए, अभी आप लोग एक बहुत बोरिंग सा काम करने वाले हैं। आप लोग क्या करोगे, जैसे एक सेकंड, हाँ ये यहीं पे देख लो, न्यू पेज पे करना है आपको। आप लोगों की मान लो कॉपी में 2 पेजेस होते हैं, करेक्ट। डेडिकेटेडली पूरे के पूरे एक पेज में, मान लो ये है वो पेज मेरा, तो आप लोग ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ के, यानी 5-7 लाइन छोड़ के एक ऐसी नंबर लाइन बना के रखोगे, ठीक है। बना लिया अपने नंबर लाइन, एग्जैक्टली बीच में नहीं, बट बहुत राइट में भी नहीं, मे बी यहां पे ऐसा, ठीक है। ये 0 1 2 3 ऐसे 4-5 नंबर आप लोग 1 सेंटीमीटर के दूरी पे, और लेफ्ट में भी 1-2 नंबर तो एटलीस्ट लिखोगे, इन्हें बेसिकली नंबर लाइन बनाओगे, समझा ये चीज। फिर वो पेज पूरा छोड़ दोगे, फिर दूसरे पेज पे आओगे, ऊपर से कुछ 5-7 लाइनें छोड़ोगे और ऐसे बनाओगे। ऐसे आप लोग 6 नंबर लाइन बना के रखोगे, जैसे हमको परसों नंबर लाइन बनाने का समय वेस्ट ना हो। समझा मैंने क्या रिक्वेस्ट है आप लोगों से? नहीं, अब भी करना है आपको। ऐसे आप लोग 6 नंबर लाइन 6 पेजेस से बना के रखोगे, प्लीज। वहां पे नहीं, ओए नए पेज से शुरू करेंगे, गरीबी नहीं दिखाएंगे। हाँ हाँ वो चल जाएगा। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द पेज ऑल्सो, दैट इज नॉट एन इशू। जस्ट स्टार्ट ऑन द न्यू पेज। क्या हो गया? हाँ एक और पेंसिल है क्या यार? वो एक एक्स्ट्रा पेंसिल है, वो ले, वो मिल गई, ले। नंबर लाइन फिर पूरा छोड़ देना, फिर न्यू पेज पे आ जाना। ये अब भी करना है आपको। और आपको ऐसा नंबर 50 तक के लिखना है, ऐसा नहीं। आप 5 तक के भी लिखोगे 0 से, और -2 तक के भी लिखोगे तो मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है अभी के लिए। हाँ ऊपर से 6 लाइन छोड़ के करना है, 6-7 लाइन है, एग्जैक्ट 6 गिन के मत कर, 6-8 लाइन छोड़ दे फिर। और प्लीज जो आप लोग 0 1 2 3 4 वगैरह लिखोगे वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे लिखना है। हाँ हाँ बहुत लेफ्ट में नहीं, बट हाँ बेटा वैसा देख, वैसे ठीक है। प्रॉब्लम क्या आता है बताए क्या? पीपल डू दैट वेरी वेल, बट व्हेन इट कम्स टू हाइट दे मे टेक 1 सेंटीमीटर। इसलिए आई डू नॉट पिच इट, दो विथ 2 सेंटीमीटर इट लुक्स रियली नीट, नो डाउट, but that becomes an issue with a lot of people. If you understand that what you're speaking, do it, I don't mind। With √3 it looks really cute, there are 2 triangles क्योंकि, but the catch always remains, बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं बताता ही नहीं है। थोड़ा सा अनटाइडी नहीं बोलूंगा, थोड़ा कम क्यूट बट फुल मार्क्स। तो तेरे को जैसा करना है कर ले, पूरा पेज छोड़ना है, अब नेक्स्ट पेज पे आना है। हाँ गरीबी नहीं करना है। अभी भैया को अच्छे एडमिशन भी मिल गया कॉलेज में, भैया कमाने वाले हैं, आ जाएगा पैसा घर पे, टेंशन नहीं उसका अपने को। देयर विल बी नो होमवर्क टुडे, बट आज का सेशन ना बहुत डिस्टर्ब था क्योंकि आप लोगों का ज्योमेट्री बॉक्सेस प्रॉपरली थे नहीं। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, for the next one you should be having proper geometry boxes।